मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुराने जमाने का एक छोटा सा किस्सा है। किस्सा इस प्रकार है कि एक बार एक किसान अपने घोड़े पर बैठकर बड़ी तेजी से भागे जा रहा था और लोगों ने पूछा कि ओए, कहां जा रहा है? उसने कहा, ये मुझसे क्यों पूछते हो, मेरे घोड़े से पूछो। आधुनिक युग की कुछ ऐसी ही दशा है। लोग दौड़ में लगे हुए हैं, लोग होड़ में लगे हुए हैं, सभी व्यस्त हैं, व्यस्त हैं, व्यस्त हैं। इतने व्यस्त कि किसी के लिए एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, परिवार तक के लिए समय नहीं है। कुछ शहरों में आप जाएंगे, आप देखेंगे कि लोग कितना परिश्रम करते हैं, व्यस्त हैं। दूसरी तरफ एक और वर्ग के लोग हैं जो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, चिंता में समय बिताते हैं, अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कैरियर के बारे में चिंता में समय गुजारते हैं। ऐसे में प्रभु यीशु का एक वचन बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण है, और वो वचन है मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33, जिसके बारे में आपने कई बार सुना है, इस पर मनन भी किया है। आज भी हम मनन करेंगे। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ये सब चीजें क्या हैं? धन, संपत्ति, नौकरी, परिवार, मकान, पढ़ाई, यश, नाम, प्रसिद्धि, हमारी योजनाएं, हमारे सपने। कुछ लोग 8 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग 12 घंटे काम करते हैं, 14 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग 18 घंटे भी काम करते हैं। आप कुछ शहरों में जाके देखिएगा, कुछ लोग मुश्किल से 3-4 घंटे सोते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ रहे हैं, होड़ में लगे हैं, लेकिन कितनों को सफलता मिलती है? और कितनी सफलता मिलती है? हो सकता है कि धन आ गया, पैसा आ गया, नाम आ गया, यश आ गया, कितनी शांति है, कितना प्रेम है। और इनमें से जो लोग विश्वासी होते हैं, जो मसीही होते हैं, वे प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। उनके पास प्रार्थना के लिए समय नहीं, वचन सुनने के लिए समय नहीं है, चर्च जाने के लिए समय नहीं है। और उनसे कभी कभी बोला जाता है कि भाई आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या करें, व्यस्त हैं, बिजी हैं। और अक्सर ये सुनने को मिलता है कि बनता नहीं है। सत्य है, बनता नहीं है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। तुमको इन दोनों में से एक को अपना नौकर बनाना पड़ेगा। तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते, धन और ईश्वर दोनों की सेवा बराबर नहीं कर सकते। एक की सेवा करनी है, एक को नौकर बनाना है। याकूब के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में याकूब कहते हैं, रे कपटियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार के साथ मित्रता का मतलब है ईश्वर से बैर? जो संसार से मित्रता बनाना चाहता वो ईश्वर का बैरी बन जाता है, शत्रु बन जाता है। मैं एक युवक को जानता हूं जो बराबर आश्रम आता था, रविवार को, सेकंड सैटरडे को, प्रार्थना में, हर बात में। लेकिन अभी पढ़ाई के बाद वो धंधे में लग गया, काम में लग गया, तो कभी दिखाई नहीं देता है। उसके पास इतना समय नहीं कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल करें। लोग इस तरह धन पशु बन जाते हैं, बहुत ज्यादा ही व्यस्त रहते हैं। ऐसे में प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। ईश्वर का राज का मतलब क्या है? ईश्वर का राज का मतलब क्या है? रोमी अध्याय 14 वाक्य 17 में संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भौतिक तरक्की ईश्वर का राज है। भौतिक तरक्की ईश्वर का राज है, अच्छी अच्छी सड़कें, मकान, गाड़ियां,
पौलुस कहते हैं रोमी अध्याय 14 वाक्य 17 में, ईश्वर का राज्य खाने पीने की बात नहीं है, बल्कि शांति, न्याय और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद। संसार से प्राप्त आनंद नहीं है, बल्कि ईश्वर के आत्मा के द्वारा प्रदत्त आनंद, शांति, न्याय, आनंद। प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले, ये प्रायोरिटी की बात है, प्राथमिकता की बात है। प्रभु नहीं कहते कि तुम नौकरी मत करो, प्रभु नहीं कहते नौकरी मत ढूंढो, प्रभु नहीं कहते कि पैसा कमाने के लिए मेहनत मत करो, पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए मेहनत मत करो, बल्कि प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आज मनुष्य इन सारी चीजों के पीछे लगा हुआ है, लेकिन ईश्वर के राज के पीछे बिल्कुल नहीं लगा है। लेकिन जो लोग ईश्वर के राज के पीछे लगे हैं, आगे मैं बताऊंगा, उनके जीवन में प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। जो इस वचन पर विश्वास करते हुए ईश्वर के राज की खोज में, ईश्वर की खोज में, प्रभु की खोज में, न्याय, प्रेम, शांति की खोज में लगे रहते हैं, सच्चे आनंद की खोज में लगे रहते हैं, उनके जीवन में प्रभु भरपूर आशीष देते हैं। सवाल खड़ा होगा कि हम कैसे ईश्वर के राज की खोज करें? सबसे पहले प्रभु के लिए समय निकालना, सबसे पहले प्रभु के लिए समय निकालना। कई लोगों की आदत है, कई लोग बोलते हैं देखिए फादर जी हम तो पैसा देते हैं ना। नहीं, सबसे पहले प्रभु के लिए समय निकालना, प्रार्थना के लिए समय निकालना। एक बहन ने मुझसे कहा कि मैं सोचती हूं कि सारा काम खत्म करूंगी तब जाके प्रार्थना करूंगी, लेकिन ये बनता नहीं है, काम खत्म करते करते प्रार्थना का समय बीत जाता है। मैंने कहा आपको प्राथमिकता को पलटना होगा, आपको यह निर्णय लेना होगा पहले मैं प्रार्थना करूंगी उसके बाद काम करूंगी। सब कुछ शिथिल पड़ी हुई है, कोई बात नहीं है, पहले प्रार्थना करूंगी उसके बाद काम करूंगी। तो यहां प्राथमिकता की बात है। तो सबसे पहले प्रभु को समय देना, प्रार्थना में समय देना, परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करना और व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय देना। ध्यान दीजिए, अगर आप प्रभु के आदेश का पालन करेंगे, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को आपके जीवन में पूर्ण करेंगे। प्रार्थना के लिए समय निकालना, वचन सुनने और पढ़ने के लिए समय निकालना, समय। दूसरी बात, अपनी ऊर्जा प्रभु को देना। आप इतने घंटे सांसारिक भौतिक चीजों के लाभ के लिए प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ समय प्रभु को दीजिए, परोपकार के लिए दीजिए, अच्छे काम के लिए दीजिए, कलीसिया में सेवा देने के लिए कीजिए, लोगों की सेवा करने के लिए दीजिए। आखिर आप इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो लोगों के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, कलीसिया के लिए समय देने के लिए समय दें और अपनी ऊर्जा भी दे दें, ऊर्जा देना। तीसरी बात, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए साधनाओं में भाग लेने के लिए समय निकालना। आध्यात्मिक विकास के लिए, परिवार के आध्यात्मिक जीवन के लिए, साधनाओं के लिए समय लेना। मैं जानता हूं बहुत सारे परिवार इस आश्रम में आया करते हैं, 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह प्रार्थना करके घर चले जाते हैं। मैं जानता हूं कि प्रभु उनके जीवन में आशीष पर आशीष देंगे। तो यह प्रायोरिटी की बात है प्रभु के, ईश्वर के राज्य को खोजने के लिए। हमारा जीवन संतुलित होना चाहिए, हमारे जीवन में संतुलन होना चाहिए। लोगों के जीवन में संतुलन नहीं है, इसीलिए वे बीमार पड़ जाते हैं, परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। अरे भैया संतुलित करो। अगर तू 8 घंटा काम कर रहा है, 1 घंटा प्रार्थना के लिए भी निकालो ताकि आपका जीवन संतुलित हो जाए। आपके काम से प्राप्त वो टेंशन आप प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सामने रख सकें। हमारा जीवन संतुलित जीवन होना चाहिए। प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु आपका ख्याल करेंगे। रोमियों के पत्र के अध्याय 10 वाक्य 11 में प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं जो प्रभु पर विश्वास करता है उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो प्रभु पर विश्वास करता है उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 40 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होगा, उससे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उससे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा।
तो प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। आगे प्रभु की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा क्या है? ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 45 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दूंगा। मैं तुम्हें अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा। मैंने स्वयं अपने जीवन में यह अनुभव किया है। आप प्रभु के आदेश का पालन करेंगे तो प्रभु इस तरह के कार्य करेंगे। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु का वचन सुनने के लिए भीड़ की भीड़ लग जाती थी। हजारों की संख्या में लोग प्रभु को देखने, प्रभु का स्पर्श पाने, प्रभु से वचन सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि संध्या हो चली थी, लोग भोजन करना भी भूल गए थे, भोजन लाना भी भूल गए थे। शिष्यों ने याद दिलाया, प्रभु ये निर्जन प्रदेश है, उन्हें भोजन खरीदने के लिए भेज दीजिए गांव में। प्रभु ने कहा तुम्हें खिलाओ। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, प्रभु ने उन हजारों लोगों को चमत्कारी ढंग से खिलाया। यह एक घटना है, इसके साथ साथ यह एक प्रतीक भी है। यानी जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो प्रभु के वचन को सुनने के लिए श्रद्धापूर्वक उनके पीछे चलते हैं, उनके लिए प्रभु प्रबंध करते हैं। प्रभु प्रबंध करने वाला ईश्वर है। हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 118 में, स्तोत्र 118 उसके वाक्य 8 और 9 में वचन में लिखा हुआ है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। कितना सुंदर वचन है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। हम इस वचन को दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराइए। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा शासकों पर भरोसा रखने की प्रभु की शरण जाना अच्छा है। 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 इसी तरह स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 20 उसके वाक्य 8 में स्तोत्रकार कहता है, कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गर्व करते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। राजा दाऊद लिखते हैं, कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर, अश्व मतलब घोड़े, घोड़ों पर गौरव करते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। वो सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। इस्यास अध्याय 45 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है, बदलता नहीं है, वो सत्य प्रतिज्ञ है। मैं अपने जीवन से आपको बता रहा हूं, मैंने प्रभु के इस वचन का पालन करने का प्रयास किया। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। और मैंने देखा है कि प्रभु ने यूं ही ये सब चीजों का प्रबंध किया है। ये आश्रम 27 साल से चलाते हुए मैंने देखा कि प्रभु ने किस तरह प्रबंध किया है। हमारा ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है, लेकिन हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करना और उसका पालन करना चाहिए। अक्षरशः पालन करना चाहिए, पक्का विश्वास करना और अक्षरशः पालन करना चाहिए। प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेंगे। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मैंने पिछले 27-28 सालों में यह महसूस किया है। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ की अध्याय 17 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 5 और 6 में पूरे इस्राएल पर अकाल पड़ा था। कहीं पानी नहीं था, पानी समाप्त हो रहा था, लोग मर रहे थे, जानवर मर रहे थे। प्रभु ईश्वर ने अपने चुने हुए नबी एलिय्याह से कहा कि तुम एक काम कर,
किरीत नदी की घाटी पर जाकर बैठ जाओ। किरीत नदी के बगल में गुफा है, उसमें जाके बैठ जाओ, वहां पे जो पानी उसको पिया करना। और मैंने कौवों को आदेश दिया है कि वे आकर तुम्हें रोटी खिलाएं और तुम्हें मांस खिलाएं। और एलिया नबी प्रभु के आदेश का पालन करता है। वचन में लिखा हुआ है, एलिया जाता है किरीत नदी की घाटी में एक गुफा में जाके बैठता है। प्रतिदिन कौवे रोटी और मांस लिया कर एलिया को खिलाया करते थे। ये घटना है, फिर मैं कहता हूं यह एक प्रतीक भी है। इसका मतलब क्या है? जो प्रभु के आदेश का पालन करता है, प्रभु उसके लिए प्रबंध करते हैं। जो प्रभु की सेवा करता है, प्रभु उसके लिए प्रबंध करते हैं। जो प्रभु के मार्ग पर चलता है, प्रभु उसके लिए प्रबंध करते हैं। हमारा ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 127 उसके वाक्य 2 में। स्तोत्र 127 वाक्य 2 में बहुत जबरदस्त वचन है। वहां लिखा हुआ है, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। एक बार और पढ़ता हूं ताकि आप इस वचन को समझ सके। प्रभु कहते हैं, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही बड़े सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, प्रभु कहते हैं कि प्रभु अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। क्या इसका मतलब यह है कि प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम आलसी बनो, सोए रहो? बिल्कुल नहीं। प्रभु ये कहना चाहते हैं कि जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसके लिए प्रभु प्रबंध करता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, लेकिन मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लूकास अध्याय 11 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसके अनुसार उनको फल नहीं मिलता है। बहुत मेहनत करते हैं। मैं लोगों से बोला करता हूं, सुनो, अगर आपकी परीक्षा आ रही है, अभी परीक्षा का समय आ रहा है, आपकी परीक्षा आ रही है और आप घंटों पढ़ाई करते हैं, 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है। परिश्रमी बनना चाहिए, मेहनती होनी चाहिए, ऐसे लोगों को अच्छा फल मिलता है। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो आप ऐसा कीजिए, 7 घंटे पढ़िए और 1 घंटा प्रार्थना में बिताइए। उसके बाद बताइए क्या होता है। हमारा अनुपात बिगड़ा हुआ है। 8 घंटे पढ़ने वाले 7 घंटे पढ़िए और 1 घंटा प्रार्थना कीजिए, अनुपात सही कीजिए। 12 घंटे काम करने वाले 11 घंटे काम कीजिए, 1 घंटा प्रार्थना में बिताइए। उसके बाद बताइए उसका फल क्या है। स्तोत्र 34 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 34 उसके वाक्य 11 में, स्तोत्र 34 में लिखा हुआ वाक्य 11 में, धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। ध्यान से सुनिए, प्रभु क्या बताते हैं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, किंतु प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। जो प्रभु की खोज में लगा रहता है, जैसा कि मैंने बताया, जो प्रभु के लिए समय निकालता है, ऊर्जा देता है, उसका घर भरा पूरा रहता है। कई लोगों ने मुझसे कहा है, बहुत गरीब लोग आके बोलते हैं, बेटी की शादी होनी थी, तय हो चुका था, लेकिन शादी से पहले हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हम सोच रहे थे कैसे होगा, लेकिन स्वामी जी इतनी अच्छी तरह शादी हुई और बहुत सारी चीजें और पैसा भी बच गया।
प्रभु प्रबंध करते हैं। कई 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 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। एक बहुत गरीब आदमी कई साल पहले मेरे पास आए, साइकिल पर आता है, साइकिल खड़ा किया, मेरे पास आया और बोला, जानते हैं स्वामी जी। मैंने पूछा कितने साल से आ रहे हैं? कहा कि इतने साल से आश्रम आ रहा हूं। तो कहा, जानते हैं स्वामी जी, साइकिल का पंक्चर बनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। साइकिल का पंक्चर बनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था। आज मेरे पास थोड़ी सी जमीन है, लेकिन इतनी अच्छी फसल प्रभु देते हैं, हर साल वो अपनी फसल का एक हिस्सा लेकर आश्रम में दे देता है। इतनी अच्छी फसल होती है, लोग पूछते हैं कि बाबा के खेत में इतनी अच्छी फसल कैसे होती है? प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु में गलत शिक्षा नहीं देते। प्रभु ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। मैंने कहा, बात प्राथमिकता की है। बात प्राथमिकता की है कि हम किसको सबसे पहला महत्व देते हैं। हम किसको महत्व देते हैं। बीते कोरोना काल याद कीजिए, शायद आप भूल गए होंगे, इतना दुखदायक समय था। हमारे कई प्रिय लोग हमें छोड़ के चले गए। इसके बावजूद मैंने देखा उस कोरोना काल में प्रभु ने बहुत अच्छी फसल खड़ा कर दिया। हजारों लाखों संख्या में लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय निकाली। दूसरा कोई काम नहीं था, घर पे बैठा रहना था, तो प्रभु का वचन सुनने लगे, प्रार्थना के लिए समय देने लगे। धीरे धीरे वे आध्यात्मिक जीवन शुरू किए और आज उनको उसकी फसल मिल रही है। परिवार सुधर गए, तरक्की हो गई, कई प्रकार की आशीषें। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, शक्तिशाली वचन। निर्गमन अध्याय 23 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा, और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। तुम्हारे अन्न पर, तुम्हारे खेत पर, तुम्हारी फसल पर, आटा गूंथने के बर्तन पर, तुम्हारे जल पर आशीर्वाद देगा, और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो बराबर आश्रम आते हैं। सबसे पहले वो आने लगे जब यहां पर मसीहियों के लिए एक साधना चल रही थी। वो आकर चुपके से उस भीड़ में बैठ गए। धीरे धीरे पवित्र वचन सुनने की आदत हो गई। धीरे धीरे उन्होंने कहा कि मुझे प्रज्ञा मिली। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अध्यापक थे, और प्रभु के करीब आने लगे। पूरा परिवार प्रभु के करीब आ गया है। समय बिताते हैं प्रार्थना के लिए, प्रतिदिन समय निकालते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मेरे पास गवाही देने के लिए बहुत है। मुझे पहले 8,000 रुपये मिलते थे, मैं स्कूल में पढ़ाता था, आज मैं हजारों कमा रहा हूं। प्रभु ने मेरे जीवन में तरक्की लाई है। प्रभु ने मेरे जीवन में तरक्की लाई है। प्रभु कहते, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। हमें योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 24 उसके वाक्य 15 में पढ़ने को मिलता है। अब योशुआ के नेतृत्व में इस्राएली जनता मिस्र देश से अब कनान देश पहुंच चुकी है, और योशुआ मरने को थे। उस समय योशुआ ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो, आराधना करो। और वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं, योशुआ कहते हैं, मैंने निर्णय लिया है। क्या निर्णय? मैं और मेरा परिवार अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करेगा। ये हमने निर्णय लिया है।
हर विश्वासी को, हर मसीही को इसी तरह निर्णय लेना है प्रभु के आदेश का पालन करने के लिए। प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें जिसके लिए तुम सतत परिश्रम करते रहते हो तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु के इन पवित्र वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने हमारा आह्वान किया है, हमें बुलाया है। प्रभु ने हमारे सामने अपनी प्रतिज्ञा रखी है। ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। प्रभु कहते हैं मैं जानता हूं कि तुम बहुत परिश्रम करते हो, बहुत मेहनत करते हो। मैं जानता हूं कि तुम अपने भविष्य के बारे में, परिवार के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हो। अपना जीवन मुझे अर्पित कर, मेरे वचन का पालन कर। मैं सत्य प्रतीक ईश्वर हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस पवित्र समय के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बोलने के लिए धन्यवाद देते हैं, हमें चुनौती देने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में एक क्रम लाने के लिए तू चाहा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्राथमिकताओं को सही कीजिए प्रभु यीशु। हम गलत चीजों को प्राथमिकता देते हैं, सबसे महत्व देते हैं। हमें तुझे और तेरे राज्य को महत्व देने के लिए कृपा दीजिए। तेरे पवित्र वचनों में छिपी हुई शक्ति को जानने और पहचानने और इसीलिए तेरे वचन का पालन करने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति।